डर जो आपकी रूह को छू जाए, सिहरन जो आपकी सांसें रोक दे, और कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। यह है स्क्रीम्स ऑफ द सोल। यहां हर रात एक नई कहानी आपको डर और रहस्य की गहराइयों में ले जाएगी। अगर हमारी कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज कर दें तो लाइक जरूर करें। अपनी राय और डर का अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। और हाँ, इस खौफनाक सफर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए चले डर के इस सफर पर, जहां हर चीख के पीछे एक कहानी है और हर कहानी में छुपा है एक खौफनाक राज। एक पुराना और वीरान स्विमिंग पूल था। वर्षों पहले यह जगह लोगों से भरी रहती थी, लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस स्विमिंग पूल में कई साल पहले एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी। तब से वहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। एक रात 4 दोस्त राहुल, अमित, स्नेहा और पूजा ने फैसला किया कि वे उस भूतिया स्विमिंग पूल में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। वे लोग रात के 10 बजे वहां पहुंचे। चांद की हल्की रोशनी में पानी काला दिखाई दे रहा था। चारों के कदम डर से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब बकवास है, देखो मैं पानी में जा रहा हूं। जैसे ही राहुल ने पानी में कदम रखा, पानी में लहरें उठने लगीं। सन्नाटा और गहरा हो गया। अचानक पानी में से एक ठंडी और सफेद हाथ की परछाई उभरी और राहुल का पैर पकड़ लिया। राहुल चीखता हुआ पानी में गिर पड़ा। अमित, स्नेहा और पूजा घबरा गए। वे राहुल को खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन पानी में से एक भयानक चेहरा दिखा। सूजी हुई आंखें, नीले होंठ और डरावना चेहरा। वह वही बच्चा था जिसने यहां वर्षों पहले दम तोड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों थे। तुम यहां क्यों आए हो? एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी। अचानक पानी उबलने लगा। अमित और पूजा पीछे हटने लगे, लेकिन स्नेहा की चीख ने उन्हें जर कर दिया। स्नेहा के पैर किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिए थे। पूजा ने डर से रोते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम यहां गलती से आ गए। तभी पानी शांत हो गया। एक हल्की फुसफुसाहट आई, यहां फिर कभी मत आना। राहुल पानी से बाहर खींच लिया गया। चारों किसी तरह दौड़ते हुए स्विमिंग पूल से बाहर निकले और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुना जाता है उस रात के बाद से कोई भी उस भूतिया स्विमिंग पूल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, और जो जाता है वह लौटकर नहीं आता। उस रात के बाद राहुल, अमित, स्नेहा और पूजा ने उस स्विमिंग पूल के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन उनके अंदर एक डर हमेशा बना रहा। राहुल के पैर पर अब भी नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ लिया हो। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक नई अफवाह फैली। रात के समय स्विमिंग पूल के पास से बच्चों की हंसी और पानी में छपाक की आवाजें आती हैं। राहुल ने ठान लिया कि अब इस रहस्य का अंत करना ही होगा। वो अकेला उस रात फिर से स्विमिंग पूल की ओर निकल पड़ा। घड़ी की सुइयां रात के 10 बजा रही थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी। स्विमिंग पूल के पास पहुंचते ही राहुल को लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। राहुल! उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर पूल की तरफ देखा। पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी सतह पर हलचल होने लगी। तभी पानी के बीचों बीच वही बच्चा फिर से दिखाई दिया। उसकी आंखें खाली थीं और होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, तुम क्या चाहते हो? बच्चे ने एक हाथ से नीचे की ओर इशारा किया। राहुल को समझ आया कि कुछ पानी के नीचे छुपा है। डरते डरते उसने पानी में हाथ डाला और कुछ देर टटोलने के बाद एक जंग लगी चेन बाहर निकाली। चेन के साथ एक छोटा लॉकेट बंधा था, जिसमें बच्चे की फोटो थी। तभी बच्चे का चेहरा नरम पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक फीकी मुस्कान दी और धीरे धीरे हवा में खुलने लगा। राहुल समझ गया, यह बच्चा वर्षों से अपने लॉकेट की तलाश में था। उसकी आत्मा को अब शांति मिल गई थी। अगले दिन से स्विमिंग पूल के पास की अजीब आवाजें बंद हो गई। गांव वालों को उस जगह से डरना बंद हो गया। लेकिन राहुल और उसके दोस्तों को उस रात की याद हमेशा डराती रही। वो भूतिया स्विमिंग पूल अब शांत था, लेकिन उसकी कहानियां अब भी गांव में गूंजती हैं। राहुल ने दोस्तों को बताया कि अब स्विमिंग पूल में कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी, लेकिन वो जानता था कि उस रात के अनुभव ने उसे कभी न भूलने वाली यादें दी थी। हालांकि सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी उस स्विमिंग पूल के पास नहीं जाते थे। उनका मानना था कि वह जगह अब भी किसी अजीब ताकत से जुड़ी हुई थी। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। वे गांव के बाहर बने नए घर में शिफ्ट हो गए।
परिवार में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम सोनाली था। सोनाली को स्विमिंग पूल के पास खेलने का बहुत शौक था। उसकी मां ने कई बार उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। एक शाम जब सूरज ढलने को था, सोनाली अकेली स्विमिंग पूल के पास खेलते हुए पहुंची। उसने पानी की लहरों को देखकर हंसी में कहा, तुम मेरे दोस्त हो। लेकिन इस बार पानी में कोई जवाब नहीं आया। सोनाली ने फिर से वही सवाल पूछा और इस बार पानी में हलचल हुई। तभी अचानक पानी से वही चेहरा उभरा, वही बच्चा जिसकी कहानी अब तक लोग गांव में सुनते आ रहे थे। सोनाली उसे देखकर डर नहीं गई, बल्कि उसने कहा, क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहते हो? बच्चा मुस्कुराया और धीरे धीरे सोनाली के पास आया। सोनाली के माता पिता घर से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी स्विमिंग पूल के पास खड़ी थी मुस्कुराते हुए। वे दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे और उसे जल्दी से घर ले आए। रात को सोनाली ने अपनी मां से कहा, मैंने आज एक दोस्त पाया है जो बहुत अच्छा था। वह मुझे डर नहीं दिखाता। अगले दिन गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटीं। स्विमिंग पूल के पास से एक भयंकर आंधी आई और तेज आवाजें सुनाई दीं। लोग समझ गए कि उस जगह पर अब भी कुछ न कुछ है। इस बार गांव वालों ने तय किया कि उस स्विमिंग पूल को पूरी तरह से बंद कर देंगे। उन्होंने उस जगह पर एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की और हर साल वहां पूजा करने का नियम बनाया। तब जाकर गांव में शांति लौटी। लेकिन सोनाली का अनुभव यह सिद्ध करता है कि कभी बुरे आत्माएं भी शांति और दोस्ती की तलाश में होती हैं। स्विमिंग पूल अब भी खामोश, लेकिन उसकी पानी की लहरें अब कभी डराने वाली नहीं, बल्कि शांति की प्रतीक बन गई। और इस प्रकार स्विमिंग पूल की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसकी यादें हमेशा गांव के लोगों के दिलों में बनी रहीं। गए और स्विमिंग पूल के पास का इलाका धीरे धीरे शांत हो गया। गांव वाले अब उस जगह के बारे में कोई बात नहीं करते थे और किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। स्विमिंग पूल में स्थायी शांति लौट आई थी और उसके आसपास के लोग एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ अपनी जिंदगी जीने लगे थे। लेकिन एक दिन गांव में एक पुरानी किताब का पता चला जो किसी समय के इतिहास को समेटे हुए थी। यह किताब गांव के पहले निवासियों के बारे में थी और उसमें कुछ अजीब बातें लिखी हुई थीं। किताब में बताया गया था कि उस स्विमिंग पूल के पास एक प्राचीन मंदिर था जिसे किसी कारणवश तोड़ दिया गया था। इस मंदिर में देवी की पूजा होती थी और एक विशेष रत्न को लेकर एक दुष्ट आत्मा ने गांव वालों को परेशान किया था। यह आत्मा हमेशा अपने खोए हुए रत्न की तलाश में थी। किताब को पढ़ने के बाद कुछ बुजुर्गों ने अपनी यादों को ताजा किया और बताया कि स्विमिंग पूल के नीचे एक गुप्त सुरंग थी जो उस प्राचीन मंदिर तक जाती थी। इस सुरंग का इस्तेमाल उस दुष्ट आत्मा ने रत्न की तलाश में किया था और कहा जाता है कि रत्न अभी भी कहीं उस जगह के अंदर ही छिपा हुआ है। अब गांव के कुछ युवा लड़के और लड़कियां जो स्विमिंग पूल के रहस्यों से मोहित थे, उन्होंने तय किया कि वे इस गुप्त सुरंग को खोजेंगे। एक रात राहुल और उसके दोस्त फिर से स्विमिंग पूल की ओर चल पड़े। उन्होंने पूल के पास खुदाई शुरू की और कुछ ही घंटों में उन्हें एक पुरानी सी सीढ़ी मिली जो नीचे की ओर जाती थी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सुरंग में उतरते ही एक अजीब सी ठंडक और घना अंधेरा छा गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें एक पुराना खंडहर जैसा मंदिर दिखा। मंदिर के अंदर एक अदृश्य ताकत का एहसास हो रहा था। और फिर राहुल ने देखा वो रत्न जो पुराने जमाने में खो गया था, वही मंदिर के एक पुराने पेडेस्टल पर रखा था। जैसे ही उसने रत्न को छुआ, एक घना धुआं चारों ओर फैलने लगा और एक भयानक चीख सुनाई दी। वो आत्मा जो सालों से शांत नहीं हो पाई थी, अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। रत्न छूते ही आत्मा ने अपना रूप लिया और राहुल के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें लहूलुहान थीं और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। राहुल डर के बजाय डरते डरते बोला, तुम क्या चाहते हो? आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, मेरे रत्न को लौटाओ या तुम्हारी आत्मा को भी मेरा हिस्सा बना लूंगा। तब राहुल ने तुरंत रत्न को उसके स्थान पर वापस रख दिया। जैसे ही रत्न अपनी जगह पर वापस लौटा, आत्मा के चेहरे पर शांति छा गई। उसका रूप धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और वह अदृश्य हो गई। स्विमिंग पूल की रहस्यमय घटनाओं का अंत हो गया। गांव में फिर से शांति लौट आई और लोग समझ गए कि कभी कभी अतीत में खोई हुई चीजों को सम्मान देना जरूरी होता है। स्विमिंग पूल की खामोशी अब पूरी तरह से कायम हो गई और अब किसी को भी वहां जाने की आवश्यकता नहीं थी। वह जगह अब न केवल एक रहस्य थी, बल्कि एक चेतावनी भी बन चुकी थी। जो अतीत को भूलता है, वह भविष्य को खो सकता है।